फ्रीलांसिंग में किस तरीके से आपको प्रपोज़ल को सबमिट करना है या फिर फ्रीलांसिंग में आपको क्या क्या आना चाहिए, इसके ऊपर तो हमने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि फ्रीलांसिंग में अगर आप प्रपोज़ल सबमिट करते हैं तो क्या क्या रेड फ्लैग होते हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि जो क्लाइंट है वो एक अच्छा क्लाइंट है कि बेकार क्लाइंट है, या जो क्लाइंट जिसके लिए आप प्रपोज़ल सबमिट कर रहे हैं उसके लिए आपको प्रपोज़ल सबमिट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आज का वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो को देख के आप ज़रूर सीख पाएंगे कि कौन सा जो क्लाइंट है उसके साथ आपको काम करना चाहिए और किस क्लाइंट के साथ आपको काम नहीं करना चाहिए। हेलो, मेरा नाम उमेश गोस्वामी है और मैं पिछले 7 सालों से फ्रीलांसिंग और एक फ्रीलांस अकाउंटिंग एजेंसी को रन कर रहा हूं, जिसमें हम एक छोटी टीम को भी मैनेज करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अपना एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो यूट्यूब पे अपलोड करें, जिससे कि आप जो है फ्रीलांसिंग को सीख सकें, फ्रीलांस अकाउंटिंग को सीख सकें, क्विक बुक्स को सीख सकें और समझ सकें कि कैसे आप अपना जो करियर है एज ए फ्रीलांसर बनाएंगे। आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए हम काफ़ी मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ जो भी हम वीडियोस बनाते हैं उनको आप स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली देखें ताकि आप प्रॉपरली सीख सकें किस तरीके से अकाउंटिंग या फिर फ्रीलांसिंग होती है। काफ़ी लोग मुझे कॉल करके पूछते हैं कि वो सीखना चाहते हैं फ्रीलांसिंग, तो हम खुद भी जो फ्रीलांस प्रोजेक्ट है करते हैं या फिर जो अपनी एजेंसी है उसके थ्रू प्रोजेक्ट करते हैं। तो अगर हम जो अपना जो टाइम है उसको अगर बच्चों को सिखाने में लगाते हैं तो वो जो टाइम है अभी जस्टिफाई नहीं करता है। तो आगे चल के अगर हम कभी लाइव प्रॉपर क्लासेस करेंगे तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। अदरवाइज़ हम फ्री क्लासेस करते रहते हैं जिसमें जिन्होंने भी हमारा जो क्विक बुक्स का एक्सेस बाय किया है उसमें हम क्विक बुक्स या फिर फ्रीलांसिंग के बारे में बताते हैं। इसके अलावा आपके लिए जो फ्री कंटेंट है उसके लिए हमें काफ़ी मेहनत करने के साथ साथ हमें खुद भी काफ़ी कॉस्ट पे करनी होती है, जिसमें जो आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलते हैं स्टेप बाय स्टेप, और उसके अलावा जो आपको लाइव क्लासेस मिलती है, और उसके अलावा हमने जो हमारी टीम मेंबर है उनको ही अलग से असाइन किया हुआ है आपकी जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए। तो हमने ये बेसिकली सिर्फ आपके लिए ही बनाया है ताकि आप लोग फ्रीलांसिंग सीख सकें और हम भी जो अपना एक्सपीरियंस है उसको शेयर कर सकें और उससे किसी को कुछ बेनिफिट हो सके। तो प्लीज़ जो हमारा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और साथ में जो प्रॉपरली है उन चीज़ों को हमारी वीडियोस के माध्यम से सीखें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कि आपको किन 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए जब आप एक प्रपोज़ल सबमिट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो आता है, जिस चीज़ को आपको देखना चाहिए जब भी आप प्रपोज़ल सबमिट करते हैं, वो है अनवेरीफाइड क्लाइंट, और उसके साथ जो अनवेरीफाइड क्लाइंट है वो लॉन्ग टर्म तक जो है अपना उसने कोई भी प्रोजेक्ट पोस्ट ना किया हो। जैसे कि हम इस प्रोजेक्ट में देख सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें जो पेमेंट मेथड है वो अनवेरीफाइड है। तो जब भी जहाँ पर भी पेमेंट मेथड अनवेरीफाइड होता है वहाँ पे एक रेड फ्लैग अपने आप ही आ जाता है, और रेड फ्लैग आने की वजह यह है कि जब भी जो पेमेंट मेथड अनवेरीफाइड है तो इसका मतलब कि क्लाइंट अभी तक तो सीरियस नहीं है अपने प्रोजेक्ट को लेके। तो उस केस में अगर आप प्रपोज़ल सबमिट करते हैं तो 2 तरीके से आपको नुकसान हो सकता है। सबसे पहला तो ये हो सकता है कि आपने प्रपोज़ल क्रिएट किया और प्रपोज़ल क्रिएट करने में आपने अपना बहुत ज़्यादा टाइम लगाया, और क्योंकि जो क्लाइंट है वो सीरियस नहीं है तो आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट होगा नहीं, तो आपका टाइम वेस्ट हुआ। और जो दूसरे नंबर पे जो चीज़ है वो ये कि जब भी आप प्रपोज़ल सबमिट करते हैं तो उसकी एक कॉस्ट होती है पीछे। तो आप एक ऐसे प्रपोज़ल में अपनी ऐसी जॉब में अपनी प्रपोज़ल डाल रहे हैं जहाँ पे आपको जो क्लाइंट है वो एक्सेप्ट होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो इस केस में जो आपके एक्सपेंस हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। अगर कोई अच्छा क्लाइंट है, अगर वो आपको रिस्पॉन्स भी दे देता है तो उससे जो अपवर्क है आपकी जो बिड्स है उनको रिटर्न कर देता है। तो एटलीस्ट अगर आप एक अच्छे क्लाइंट में जो रिस्पॉन्स देने वाला है उस पर अगर प्रपोज़ल सबमिट करते हैं तो आपकी जो बिड्स हैं वो वापस आ जाती हैं। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो आता है कि क्लाइंट इज़ आस्किंग फॉर मच वर्क एंड फॉर ए एक्सपर्ट काइंड ऑफ वर्क। जो क्लाइंट है आपसे एक एक्सपर्ट की तरह जो काम है उसको एक्सपेक्ट कर रहा है, बट लेकिन जो रेट वो पे कर रहा है वो बहुत कम पे कर रहा है, जैसे $3 या $4 पे कर रहा है, या हो सकता है कि उससे भी जो कम है उसमें जो क्लाइंट है आपको मैसेज कर दे कि जो क्लाइंट है आपको डायरेक्टली पे कर देगा और उससे जो कमीशन बच जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें भी कभी कभी अपवर्क में देखने को मिलती हैं, तो इस चीज़ से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि इन तरह की चीज़ों में जो क्लाइंट है उसके साथ आप ज़्यादा लंबा टाइम आप स्पेंड नहीं कर पाएंगे
और हो सकता है कि इससे आप जो आपके अदर टास्क है उनको भी आप डिस्टर्ब कर दें। तो ऐसे जो प्रोजेक्ट है उनसे बच के रहिए जिसमें जो वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत ज़्यादा है और जो प्राइस है या फिर जो रेट है वो बहुत कम मिलता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आती है फॉल्स जॉब। फॉल्स जॉब वो जॉब्स होती हैं जो किसी ने ऐसे ही रैंडमली पोस्ट कर दी होती हैं और उनका कुछ पढ़ के समझ में नहीं आता है कि ये क्या है। जैसे कि मैंने कितनी बार अपवर्क में देखा है कि कितने लोग ये जॉब पोस्ट में डाल देते हैं कि उनको बुक कीपिंग की नॉलेज है या उनको अकाउंटिंग की नॉलेज है तो कोई उनको चाहे तो हायर कर सकता है, जो कि ये जॉब पोस्ट का पार्ट नहीं है। अगर आपको जॉब चाहिए तो जो जॉब पोस्ट है उस पर आपको अप्लाई करना होता है। तो इस तरह के अगर आप कंटेंट पे या फिर इस तरह की जो जॉब पोस्ट है उस पर आप अप्लाई करते हैं तो आपको कोई रिस्पांस नहीं आने वाला है, क्योंकि हो सकता है कि कोई बिगनर हो जिसने गलती से इस तरीके की जॉब पोस्ट कर दी हो जिसमें मतलब वो खुद जॉब सर्च कर रहा है बट लेकिन उसने अपवर्क पे जाके एज ए जॉब को पोस्ट कर दिया है। उसके बाद चौथे नंबर पे आती है जॉब्स अदर देन यूरोप। बहुत सारी जॉब्स ऐसी होती हैं जो यूरोप को छोड़ के होती है। जैसे अगर कोई जॉब है वो, जैसे अगर हम यहाँ पे जॉब देखें, ये साउथ अफ्रीका की जॉब है या पाकिस्तान में है या बांग्लादेश में, तो ये जो जॉब्स होती हैं यहाँ पे आप ज़्यादातर ये देखेंगे कि जो क्लाइंट है उसकी रिक्वायरमेंट एक तो बहुत ज़्यादा होती है। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैंने कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं किया है जो अदर देन जो यूरोप कंट्रीज़ हो। तो कोशिश करें कि मोस्टली जो है आप जो यूएस है, यूके या कनाडा, इन क्लाइंट के साथ ही कोशिश करें कि आप वर्क करें या अपना जो कैरियर है उनको स्टार्ट करें, क्योंकि पे आउट भी इनके साथ काफ़ी ईजी हो जाता है। और यहाँ पे जो मतलब चीज़ें होती हैं मतलब तरीके से आप होते हैं, जैसे अकाउंट्स पेबल स्पेशलिस्ट है तो अकाउंट्स पेबल का ही काम करेगा, अकाउंट रिसीवेबल स्पेशलिस्ट है तो इस तरीके की चीज़ें होती है। लेकिन जब मैंने देखा है कि जो ये साउथ अफ्रीका हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो यहाँ पर जो है ये अपनी कंट्री के हिसाब से ही जो फ्रीलांसर है उसको हायर करने की कोशिश करते हैं, रेट देने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से हो सकता है कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो वो एक गलत रेटिंग पे एंड अप हो जाए। आई होप कि आज की वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा और आगे आने वाले जॉब प्रपोज़ल में जो भी मैंने आज बताया है उसको आप दिमाग में रख के उसको आप फॉलो करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।